Good morning, students. Today we are going to start some important type of chemical reactions. तो आज हम देखेंगे कि कुछ मुख्य प्रकार के केमिकल रिएक्शन. नंबर वन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. नंबर टू, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. नंबर थ्री, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. नंबर फोर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. नंबर फाइव, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. तो इस प्रकार से हम जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं उनको 5 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड फाइनली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. वी विल नाउ डिस्कस ऑल दीज इन डिटेल वन बाय वन. सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. Those reactions in which two or more substances combine to form a single substance are called combination reaction. In a combination reaction, two or more elements can combine to form a compound. Two or more compounds can combine to form a new compound, or an element, a compound can combine to form a new compound. We will give you some examples. ऐसे रिएक्शन जिनमें दो या दो से अधिक कंपाउंड या सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं, संयुक्त मिलते हैं और मिलने के बाद एक नया कंपाउंड बनाते हैं. एक नया कंपाउंड बनाते हैं. दो आपस में मर्ज होते हैं, मिलते हैं और मिलने के बाद में एक नया कंपाउंड बनाते हैं. इस प्रकार के, जैसे कि आप शब्द से ही समझ पाएंगे कि कॉम्बिनेशन, दो सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन होता है, दो आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद में एक नया पदार्थ या एक नया कंपाउंड बनाते हैं. अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे मैग्नीशियम है. मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइंड व्हेन हीट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को गर्म किया जाता है तो वे आपस में कंबाइन कर लेते हैं और आपस में कंबाइन करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं. मैग्नीशियम, जैसा कि सब बच्चे जानते हैं, एक मेटल है और ऑक्सीजन आपकी गैसेस फॉर्म में पाई जाती है. ये आपस में कंबाइन करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं. इस रिएक्शन में टू और मोर मैग्नीशियम ऑक्सीजन आर कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल कंपाउंड. जैसा कि आप देखते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो सब्सटेंस हैं और आपस में कंबाइन करने के बाद एक सब्सटेंस बना रहे हैं, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है. यहाँ एक सब्सटेंस हो गया ये, दूसरा सब्सटेंस हो गया ये, और दोनों आपस में मर्ज होके, दोनों आपस में प्लस होके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं. अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, तो हाइड्रोजन बर्न्स इन द ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न किए जाते हैं, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन देते हैं और इस रिएक्शन के परिणाम स्वरूप रिजल्टिंग वाटर बनता है. इन दिस रिएक्शन टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ कंपाउंड वाटर एंड इट्स एग्जाम्पल. So combination reactions. The formation of the water from the hydrogen and oxygen is also example of combination reactions. तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर का निर्माण करते हैं. ये दोनों जो रिएक्शन हैं आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं. कुछ एग्जाम्पल हम और देखते हैं. तो अमोनिया NH3 कंबाइन करती है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ और कंबाइन करने के बाद अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम हिंदी में नौसादर भी कहते हैं, का निर्माण करती है. तो यहाँ अमोनिया और HCl दोनों रिएक्टेंट आपस में मिलके अमोनियम क्लोराइड या नौसादर का निर्माण करते हैं. We will now give some example those combination reaction in which compound react with the element to form new compound. जैसे कार्बन, यहाँ पर एक कंपाउंड है, ये एलिमेंट नहीं. कार्बन ऑक्साइड
कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैसेस फॉर्म में पाई जाती है, एक टॉक्सिक गैस होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण करते हैं, और यह भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। तो शायद बच्चों को समझ में आया होगा कि कहने का आशय यह है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में दो या दो से अधिक एलिमेंट सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के बाद एक नया पदार्थ या एक नया कंपाउंड बनाते हैं। अब बच्चों हम देखेंगे एक नया एग्जाम्पल प्रकार डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जहाँ तक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात है तो डिकम्पोजिशन दोज रिएक्शन इन विच compound split up into or more simple substance are known as decomposition reactions। ऐसी प्रक्रिया, ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई कंपाउंड, एक कंपाउंड दो या दो से अधिक कंपाउंड में टूटता है, उसको हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। डिकम्पोजिशन का वैसे भी हिंदी में आशय होता है कि टूटना या विखंडित होना। तो जब दो या दो से अधिक कंपाउंड में एक कंपाउंड टूटता है तो उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यह एक प्रकार से हम कहें तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स होता है, क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में देखा था कि दो या दो से अधिक कंपाउंड आपस में कंबाइन करते हैं बनाने के लिए एक कंपाउंड, और एक कंपाउंड आपस में बनाते हैं, और यहाँ पर एक कंपाउंड स्प्लिट होता है एक या एक से अधिक कंपाउंड बनाने में। यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइम स्टोन भी कहते हैं, को हम जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और आपका कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि ये एक आपका रिएक्टेंट है, और एक रिएक्टेंट से हमारे एक और दो प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट बनते हैं। तो इस प्रकार से जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट एक से अधिक प्रोडक्ट देता है। When calcium carbonate is heated, it decomposes to calcium oxide and carbon dioxide। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। जब लाइमस्टोन को हम जब गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। आगे हम कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे जिस प्रकार से। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस अगर हीट करने के बाद, अगर हीट देने के बाद, उसको गर्मी देने के बाद, उसको ऊष्मा देने के बाद अगर कोई कंपाउंड स्प्लिट होता है तो इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। सच कंपाउंड्स स्प्लिट बाय गिविंग हीट आर नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ वी विल सी कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद टूटते हैं। जिस प्रकार से व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास्ड थ्रू द एसिडिफाइड वाटर, अगर हम अम्लीकृत पानी में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करें या इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है, और इस प्रकार के डिकम्पोजिशन को हम इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। उसी प्रकार से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट में भी कुछ रिएक्शंस होते हैं जो डिकम्पोज होने का काम करते हैं। जैसे व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज़ एक्सपोज टू लाइट, जब हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख देते हैं तो ये सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में डिकम्पोज हो जाता है। इन दिस रिएक्शन वाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड चेंज इनटू ग्रेस वाइट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द सिल्वर मेटल। कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में इसके कलर चेंज के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि सिल्वर वाइट कलर की सिल्वर को अगर हम
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख देते हैं तो ये किस प्रकार के कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखना, इन दिस रिएक्शन अ वाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड चेंज इनटू द ग्रेइश वाइट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द सिल्वर मेटल। तो सिल्वर क्लोराइड का जो वाइट कलर होता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर में कन्वर्ट होता है, जिसका कलर ग्रेइश वाइट होता है, और इस प्रोसेस में येलोइश ग्रीन कलर की एक क्लोरीन गैस भी निकलती है और इसको हम फोटो डिकम्पोजिशन की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन होता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण होता है। इसी प्रकार से अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड, जिसका पेल येलो कलर होता है, लाइट की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में अगर रखते हैं तो ये भी सिल्वर और जिसका ग्रेइश वाइट कलर होता है, और ब्रोमीन में जिसका रेड ब्राउन कलर होता है में स्प्लिट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ने देखा कि किस प्रकार से डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, जो कि थर्मल डिकम्पोजिशन जो कि रिएक्टेंट होता है वो हीट देने पर डिकम्पोज होता है। नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी देने पर भी डिकम्पोज होता है। नंबर 3, आपका बहुत से रिएक्शन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी होते हैं। इस प्रकार से अब हम देखेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Displacement reactions, those reactions in which one element take place and the element in compound are known as displacement reaction। जब किसी रिएक्टेंट में कोई एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के किसी एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देता है तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम देखते हैं, व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर आर ऑब्टेन। अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की एक स्ट्रिप को हम डाल देते हैं तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है और कॉपर मेटल इससे सेपरेट हो जाती है। इस रिएक्शन में जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर को उसके सल्फेट से डिस्प्लेस कर देता है। इसके कारण जो द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स ड्यू टू, जिसके कारण जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होता है वो फेड हो जाता है, धुंधला हो जाता है, और जिंक सल्फेट का कलरलेस जो होता है वो कलरलेस हो जाता है, क्योंकि जिंक सल्फेट का कलर कलरलेस होता है। उसी प्रकार से when piece of magnesium metal is placed into the copper sulfate solution then magnesium sulfate is formed। अगर हम देखें कॉपर सल्फेट CuSO4 में अगर हम मैग्नीशियम जिसका सिल्वर वाइट कलर होता है में डाल देते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट जो कि कलरलेस होती है। याद रखना बच्चों, सब कलर इसके बिल्कुल याद रखना, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में इसके कलर के बारे में बहुत पूछा जाता है और इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इसके चेंज ऑफ कलर के बारे में क्वेश्चन आए हैं एक नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में, कि अगर ये रिएक्शन होता है तो इसका ये कलर से ये कलर कौन सा हो जाता है। तो when a piece of magnesium metal is placed in the copper sulfate solution then magnesium sulfate solution copper metal are formed। तो कॉपर सल्फेट मैग्नीशियम स्ट्रिप के साथ अगर कंबाइन करता है तो मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर का प्रोडक्ट बन जाता है। इस प्रकार से हम आगे देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट विद द एक्सचेंज ऑफ आयन। यहाँ पर दोनों जो रिएक्टेंट होते हैं, दोनों रिएक्टेंट्स के जो आयन्स होते हैं आपस में एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पर दोनों रिएक्टेंट के जो आयन होते हैं वो आपस में एक्सचेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर आपका आयन है Na+, NaCl Na+ और Cl- में स्प्लिट हो जाएगा। और जहाँ तक AgNO3 की बात है तो यहाँ पर Ag2+ और आपका NO3- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो
इसका निगेटिव आयन इसके साथ और इसका पॉजिटिव आयन इसके साथ कंबाइन कर लेगा, और कंबाइन करने के बाद जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो AgCl और NaNO3 बनेगा। तो आपने देखा कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और NaCl जब कंबाइन करते हैं तो दोनों में म्यूचुअल आयनिक एक्सचेंज होता है। यहाँ Ag प्लस और इसका जो Cl निगेटिव है, इसके निगेटिव के साथ कंबाइन करने के बाद AgCl बनाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर Na प्लस NaCl में से जो Na प्लस डिसोसिएट होता है और यहाँ NO3 माइनस के साथ कंबाइन करने के बाद NaNO3 का प्रोडक्शन करता है। तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, इनमें दोनों जो रिएक्टेंट होते हैं उनके आयनिक एक्सचेंज होते हैं। When silver nitrate solution added to the sodium chloride, then white precipitate of silver chloride is formed along with the sodium nitrate solution। आगे देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का सीधे शब्दों में और सरल मायने में अर्थ समझने की कोशिश करें तो एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन कैन बी डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है, या फिर किसी भी इसका जस्ट अपोजिट या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या किसी रिएक्टेंट से हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जाता है या तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन की श्रेणी में रखते हैं। या हम देखें दो बातें हैं, या तो आपका ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन आपका रिमूव हो। ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो, तो इन दोनों प्रकार के जो रिएक्शन हैं उनको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की श्रेणी में रखते हैं। अब अगर हम बात करें कि रिडक्शन रिएक्शन की, तो रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का उल्टा होता है। इसमें अगर हाइड्रोजन ऐड होता है, इफ़ द एडिशन इन द सब्सटेंस हाइड्रोजन इज एडेड, तो इस प्रकार की जो रिएक्शन है वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी। और अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो भी रिडक्शन कहलाएगी। ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन का उल्टा है। यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिस रिएक्टेंट में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, उस प्रकार के रिएक्शन को हम रिडक्शन की श्रेणी में या रिडक्शन रिएक्शन की श्रेणी में रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसा कि आप सभी डायग्राम में देख पा रहे हैं, द टॉप स्पून ऑफ द पिक्चर कंटेन एडिबल ऑयल। यहाँ पर जो वनस्पति घी, जो हम वेजिटेबल ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल जो घी बनता है वो एक हाइड्रोजनेशन के द्वारा होता है। हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से रिफाइंड ऑयल से या वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी का कन्वर्ट होना एक रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है।